अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चनों वाली रोटी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने एक प्याली काले चने ले लिए हैं, इनको भिगो के उबाल लिया था और मैंने आधा किलो आलू अलग बॉईल कर लिए थे। उसके बाद इनको अच्छी तरह से मैश कर देना है, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए ये, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको कर लेना है। काले चनों को मैंने बॉईल कर लिया था और इनको भी चॉपर में चॉप कर लेना है बारीक। इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं 10 से 15 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैंने आधा किलो प्याज बारीक चॉप कर ली थी, उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पानी नहीं निचोड़ेंगे तो सारी रोटी बिल्कुल ख़राब होती, टूटती है। पानी ज़रूर निचोड़ें। अब इसमें मैं 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और इसमें मैंने 2 टू 3 टीस्पून नमक शामिल किया है, या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और बारीक कटा हुआ पुदीना इसके ऊपर शामिल कर देना है। और अब इसमें मैं 1 कप के करीब भर के मैंने इसके अंदर बेसन शामिल कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर होममेड मक्खन शामिल कर दिया है और आप देसी घी, सादा घी या सादा मक्खन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाएगी। आप देखें इसको, ताकि सारा मसाला हर चीज़ को इक्वल से लग जाए। अब इसमें आप इतना आटा शामिल कर लें जितना आपको गूँदना हो। हमें ज़्यादा गूँदना था, इसलिए हमने मटेरियल इतना रखा, मसाला ज़्यादा इतने रखे हैं और इतना आटा इसमें शामिल कर दिया। आपको जितना चाहिए हो, कम या ज़्यादा अपने मुताबिक इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से गूँद लेंगे, बिल्कुल ये इक्वल हो जाए और खूबसूरत सा हो जाए। जैसे ही ये बिल्कुल बराबर हो, इसमें क्रैक्स ना हो, आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, आधे से 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इसको 2-3 दफ़ा आपने इसको नीट करना है, तो ये खूबसूरत सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी, बहुत खूबसूरत सा फिर इस दिखेगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल ये गुन गया है। इसको आप थोड़ी देर छोड़ें। इसके छोटे-छोटे आपने बॉल्स बनाने हैं और उसको बेल के इक्वल से, ताकि इसके बराबर से किनारे जो हैं मोटे ना रहें, पतले हो जाएँ बिल्कुल। इस तरह आपने करना है। एक तवा मैंने गरम होने रख दिया था, उसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी है ताकि ये थोड़ी सी सिक जाए। और जैसे ही एक साइड से सिक जाएगी, इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी आपने हल्की सी सेक लेनी है। और फिर इस पे ऑयल, देसी घी या फिर सादा घी कुछ भी लगा के आप इसको इस तरह से आप इसको पलट दें और इसको तल लें दोनों साइड से। गोल्डन गोल्डन आपने तल लेना है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है, बहुत जल्दी ये जल जाता है ना, आपने इसको हाई करना है। और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, इसको आपने फ़ौरन सेकना है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। और दोनों साइड से जैसे ही गोल्डन होगी, इसको आप किसी बर्तन में निकाल देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। इसको आप फिर किसी बटर पेपर पे रख दें ताकि इसका ऑयल रिड्यूस हो। उसके बाद आप इसको डिश आउट करें, फिर आप इसको सर्व करें। इसको चटनी, केचप या रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनती हैं। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।